कि आप एसडीएम साहब को आवेदन देकर आ रहे हैं, किस चीज के लिए आवेदन दिए? देखिए, मैं पंडित गंगाधर पांडे आपके माध्यम से अपने इलाके के तमाम मतदाता और आम ग्रामीण जनता को बताना चाहता हूं। मैं बराबर लोक कल्याणकारी जनहित के कार्यों को लेकर के सदैव तत्पर रहता हूं। आए दिन जब मैं अपने झुआ पंचायत का दौरा पर था तो वहां के दर्जनों छात्रों और अभिभावकों द्वारा बताया गया कि उच्च विद्यालय झुआ ये जो क्रीड़ा मैदान है उसका अतिक्रमण कर लिया गया है जबरन। जब मैंने तहकीकात किया तो पता चला कि उस सरकारी भूमि जो शिक्षा विभाग बिहार सरकार उच्च विद्यालय झुआ जिला शिक्षा पदाधिकारी के नाम पर वो रजिस्टर 2 में दर्ज है, उसके नाम से लगान कटता है, रसीद कटता है। और इसके बाद भी मैंने लगभग 30 वर्ष पूर्व से वो जमीन दूसरे लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया है और विद्यालय के प्रधानाचार्य शिक्षा विभाग बार बार अस्पारित कर रहा है, प्रयास कर रहा है, लेकिन वो लोग अतिक्रमणकारी जो है इतने बलशाली हैं वो जमीन को अतिक्रमण मुक्त नहीं कर रहे हैं। तो वहां के ग्रामीणों द्वारा मुझे बताया गया, गुहार लगाई गई। उसी क्रम में मैंने जिलाधिकारी भोजपुर को यह ज्ञापन सौंपा। इसके बाद आज स्वयं पुनः एसडीएम महोदय जगदीशपुर से मिलकर के ज्ञापन दिया कि अविलंब बिहार सरकार शिक्षा विभाग उच्च विद्यालय झुआ की भूमि जो क्रीड़ा मैदान के नाम पर आवंटित है, रजिस्टर 2 में दर्ज है, जिसका लगान दिया जाता है, उस जमीन को अतिक्रमणकारियों से मुक्त किया जाए। यदि आज 31 अगस्त है, 31 अगस्त से लेकर के हम 30 सितंबर तक जिला प्रशासन अनुमंडल प्रशासन को टाइम देते हैं। 1 महीने में यदि माकूल निर्णय नहीं निकला तो गंगाधर पांडे झुआ बिनवलिया पंचायत के सैकड़ों युवा और विद्यार्थी और अभिभावकों के साथ अनुमंडल कार्यालय जगदीशपुर पर धरना पर बैठने का काम करेंगे। आश्वासन क्या मिला है? आश्वासन तो मिला है कि पैमाइश हुई है, उस पैमाइश में 1 दर्जन खास जाति वर्ग विशेष के द्वारा जबरन बलपूर्वक सरकारी जमीन की कब्जा की गई है और निश्चित रूप से उन लोगों को हटाने का काम किया जाएगा। चिन्हित किया जा चुका है, उन लोगों को नोटिस देकर के हटाने का काम किया जाएगा। इससे पहले भी आवाज उठ चुका है, जब गांव-गांव जन संवाद कार्यक्रम हो रहा था जी तो वहीं पर जिलाधिकारी पहुंचे हुए थे, एसपी साहब थे, एसडीएम साहब थे और जितने भी तमाम अधिकारी देखिए उनके सामने ये आवाज उठा था कि झुआ में जो विद्यालय है वहाँ का जो ग्राउंड है वो अतिक्रमण किया जा रहा है। उस समय भी आश्वासन मिला था कि इसको मुक्त कराया। उस समय जिलाधिकारी महोदय को बताया गया, जिलाधिकारी महोदय के द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए अंचलाधिकारी शाहपुर, अनुमंडलाधिकारी जगदीशपुर को निर्देशित किया गया था, पत्र भी है। उस पत्र के आलोक में कार्रवाई हुई, मापी भी हुआ था, लेकिन उसी समय स्थानीय विधायक द्वारा अपनी वोट की राजनीति करने के क्रम में कुछ खास वर्ग को मदद करते हुए वो अंचलाधिकारी शाहपुर को दिग्भ्रमित करने का काम कर दिए और उन पर दबाव बना करके इस माफी और अतिक्रमण मुक्त की संचिका जो थी उसको ठंडे बस्ते में डलवाने का काम किया गया है। तो ये सारी बातें जनता के समक्ष आ चुकी है, तो अब यह नहीं चलने वाला है। विधायक जी की मनमानी और खास लोगों को अपने वोट के बदौलत बिहार सरकार की संपत्ति हड़पने नहीं दिया जाएगा। मतलब संपत्ति की हड़पने का प्रयास हो रहा है। एकदम बिहार सरकार की संपत्ति है और इसको हड़पने का प्रयास किया जा रहा है। इसको ठंडे बस्ते में डलवाने का काम माननीय विधायक जी के द्वारा किया गया। तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, मैं इसका मांग करता हूं जिला प्रशासन से। यदि बिहार सरकार शिक्षा विभाग और उच्च विद्यालय के नाम पर जमीन है, मेरा जितना ही है, उसको निकाल दिया जाए। मैं अपने निधि से चहरदीवारी कराने का काम करूंगा। हम लड़ाने भिड़ाने का काम नहीं करते हैं, हम जनहित के काम में विश्वास करते हैं। और जो बंधु भूमिहीन है उनको भूमि भी बंदोबस्ती कराने का मैं मांग करता हूं। यदि भूमिहीन है, गरीब है, तो सरकार का नियम है, नीतीश सरकार का, कि वो 3 डिसमिल जमीन दिया जाएगा। यदि भूमिहीन है तो उनको 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराया जाएगा, लेकिन सरकारी जमीन पर छोड़ नहीं दिया जाएगा कि आप इसको हड़प लीजिए। यह कतई संभव नहीं है। 3 डिसमिल जमीन मुहैया कराने की बात करें, अगर लोग कहें कि मुझे यही चाहिए, ये तो सरकारी ये नहीं, यह सरकारी जमीन है। वो
जमीन दो प्रकार की होती है, एक जमीन गैर मजरूआ आम होती है और एक खास होती है। तो जो जमीन दी जाती है वो राज्य सरकार के नियमानुकूल तरीके से उनको बंदोबस्ती की प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा, न कि किसी संस्था की जमीन वो जबरन हड़प लें किसी के बहकावे में आकर के। तो वोट की राजनीति हर जगह नहीं करना चाहिए। वोट की राजनीति बस 2-4-10 दिन जो चुनाव का समय है उसी समय होना चाहिए। ये बताइए, इतना ऐतिहासिक यह उच्च विद्यालय झुआ है, उच्च विद्यालय झुआ में सैकड़ों बालक बालिकाएं पढ़ती हैं और क्रीड़ा खेल मंत्रालय अब नीतीश सरकार के में अलग से बन गया है। खेल पर इतना ध्यान दिया जा रहा है, खेल के माध्यम से मेडल लाओ नौकरी पाओ, बिहार सरकार ने नियम जारी कर दिया। और इस हालात में खेल मैदान को किसी खास वर्ग विशेष के द्वारा किसी स्थानीय विधायक अपने वोट की राजनीति करने के क्रम में जबरन यदि हड़पवाने का काम कर रहे हैं तो मैं इसकी घोर निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं और खाली कराने के लिए जिला प्रशासन और राज्य सरकार से मांग करता हूं। यदि खाली नहीं किया गया तो 1 महीने बाद आज से 30वें दिन अगले दिन मिलूंगा और पुनः मैं यहां धरना पर बैठने का काम करूंगा।